फिल्म सेट्स पर होने वाले हादसों में न जाने कितनी जाने गई हैं। कई बार हादसे बदकिस्मती से हुए, कई बार ऐसी स्थितियों में हुए जिन पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं था, कई बार किसी एक मनुष्य की जिद या हठ धर्मी के चलते हुए, तो कई बार सेफ्टी प्रोटोकॉल की भयानक अनदेखी हादसे की वजह बनी। आज हम जिस हादसे पर बात करने वाले हैं वो इसी आखिरी कैटेगरी का है। महज 40 साल की उम्र में किसी को जान से जाना पड़े, ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, वो भी उस काम को करते हुए जो आपको पसंद हो। सुक्वो या जोई हैरिस के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। जोई एक प्रोफेशनल मोटरसाइकिल रोड रेसर थी। वो अमेरिका के इतिहास की पहली अफ्रीकन अमेरिकन महिला थी जिन्हें रोड रेसिंग का ऑफिशियल लाइसेंस मिला हुआ था। वो कई महिलाओं, खास तौर से अफ्रीकन अमेरिकन महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत थी। बाइक रेसिंग उनका प्यार ही नहीं, पैशन भी था। उन्होंने कई सालों तक प्रोफेशनल रेसिंग इवेंट्स में हिस्सा लिया। फिर वो स्टंट वुमन बन गई और यह फैसला गलत साबित हुआ। हॉलीवुड की मशहूर फ्रेंचाइज डेडपूल की दूसरी फिल्म डेडपूल 2 2018 में रिलीज हुई, जो कि बेहद कामयाब रही। रैन रेनॉल्ड्स, जॉश ब्रॉलिन और जैजी बीट्स जैसे कलाकारों से सजी इस फिल्म को दर्शकों ने हाथों हाथ लिया, लेकिन ये कामयाबी दूषित थी। इसी फिल्म के एक सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान जोई हैरिस की जान चली गई थी। वो मनहूस दिन था 14 अगस्त 2017। शूटिंग कनाडा के वैंकूवर में हो रही थी। ये जोई हैरिस का पहला ही स्टंट था जिसमें वो एक्ट्रेस जैजी बीट्स की स्टंट डबल बनी हुई थी। जैजी फिल्म में डोमिनो नाम का एक प्रोमिनेंट किरदार प्ले करती हैं। इस पूरी ट्रेजेडी की एक दुखदाई बात यह भी है कि जिस सीन को शूट करते वक्त उनकी जान गई वो उनके लिए जरा भी मुश्किल नहीं था। ये कोई रेसिंग सीन नहीं था जिसमें तेज रफ्तार से बाइक भगानी हो। बाइक को एक मॉडरेट स्पीड पर ही रहना था, फिर भी वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। शूटिंग लोकेशन वैंकूवर के डाउनटाउन इलाके में थी। शूटिंग साइट पर कोई ट्रैफिक नहीं था और आम लोगों को भी इससे दूर रखा गया था। जिस बाइक पर शूटिंग होनी थी वो थी डुकाती 939 हाइपर स्ट्राडा। जोई को एक इमारत के खुले दरवाजे से निकलना था, कंक्रीट के पैड पर चलना था और 3 सीढ़ियों के ऊपर बने एक रैंप से नीचे जाना था, यूं कि अंत में उनकी बाइक सीढ़ी के लैंडिंग पॉइंट पर जाकर रुकती। जोई ने सीन की कई बार रिहर्सल भी की थी। जब असल में सीन शूट होना शुरू हुआ तब न जाने क्या गड़बड़ हो। ये शूटिंग की नर्वसनेस थी या बाइक का कोई नुक्स, ये तो कोई नहीं जानता। जो सबने देखा वो ये कि जोई की बाइक इमारत से निकली और निर्धारित जगह रुकने की जगह आगे बढ़ती चली गई। बाइक दूसरे रैंप से नीचे चली गई, फिर सड़क पार करते हुए मोटे कंक्रीट के फुटपाथ से टकरा गई। जोई का जिस्म हवा में फेंका गया और वो बराबर की इमारत की मजबूत शीशे की खिड़की तोड़ते हुए अंदर जा गिरी। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान बचाई नहीं जा सकी। इतने बड़े हादसे के बाद जांचनुमा चीजें होनी ही थी, इसमें भी हुई। इस हादसे की इन्वेस्टिगेशन करने वाली टीम ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार फिल्म मेकर्स हैं, न कि जोई हैरिस। उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन कंपनी TCF वैंकूवर प्रोडक्शंस लिमिटेड के लोगों ने न तो बाइक की गति पर चेक रखा, न ही सुरक्षा संबंधी प्रोटोकॉल्स का पालन किया। उनका रिस्क असेसमेंट सिस्टम भी फॉल्टी था और सेफ्टी के उपकरण भी आउटडेटेड थे। हेड गियर के सेफ न होने की भी बात कही गई, लेकिन ये सब तो बाद में ही देखा जाता है। जान चली जाती है और फिर उसके जाने की वजहों पर तबसरा होते रहता है। इस लापरवाही के लिए TC पर वैंकूवर प्रोडक्शंस पर तगड़ा जुर्माना भी ठोका गया, तकरीबन $3 लाख का। एग्जैक्ट बताए तो $2,89,562 का, जो इंडियन करेंसी में तकरीबन 2.5 करोड़ की रकम बनती है। लेकिन रकम से क्या होता है? उससे चली गई जिंदगी लौट तो नहीं आती। एक जवान मौत मरने वाले के प्रियजनों के लिए कितना बड़ा ट्रॉमा होती है। दुनिया की कोई रकम, कोई कंपनसेशन उस जख्म को भर नहीं सकता। फिल्मों के प्रोडक्शन के दौरान होने वाले ऐसे हादसों में भले ही कंपनसेशन तगड़ा मिलता हो, लेकिन उससे सिर्फ प्रोडक्शन हाउस के बजट वाले कॉलम में बढ़ोतरी होती है। वो लोग उस रकम को भी फिल्म मेकिंग का हिस्सा मान लेते हैं और लापरवाह बने रहते हैं। जिम्मेदारी फिक्स करके पनिशमेंट देने जैसा कोई सिस्टम चल जाए तब जाकर कुछ सुधार हो। खैर, आज के हादसा के एपिसोड में इतना ही। फिर से कभी मुलाकात होगी। आप देखते रहिएगा एम बोले तो।